अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम किसान टाइम के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जुबैदा अनवर खान। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हमेशा कोशिश रही है प्रोग्राम के जरिए कि हम अपने किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा ज़रूरी मालूमात से मुस्तफीद कर सकें और उन्हें वो सब बता सकें जिनके बारे में वो नहीं जानते। आजकल खादों की क्या सूरत हाल है, बीज की क्या सूरत हाल है, जमीन के साथ क्या हो रहा है, कटाई कहाँ तक पहुंची है। और आज का खास प्रोग्राम हम करेंगे खादों के हवाले से। पेस्टिसाइड के बारे में तो हम बहुत सारे प्रोग्राम आपके साथ कर ही चुके हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसी प्रोडक्ट को मुतारफ कराने भी जा रही हैं जिनके बारे में शायद अभी कुछ लोग जानते भी हैं और कुछ लोगों के बारे में भी कुछ मालूमात जो है वो नाकस हैं। तो हम जिक्र कर रहे हैं फैक्टॉप का। आज हमारे पास यहाँ मौजूद हैं जनाब मेजर जुल्फकार खालिद साहब, जो कि GM एडमन हैं सैयद ट्रेडर्स एंड कंपनीज के। आइए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि असल में फैक्टॉप है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं, तो असल में ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या? ऐसे जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे हम पंजाबी में कहते हैं देसी खाद, तो इसको मैं इसलिए पंजाबी का जिक्र कर रहा हूँ कि हमारे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर लैंड है वो पंजाब में है और पंजाब में पंजाबी लोग ज़्यादा इसमें एग्रीकल्चर करते हैं। आज से 2-2.5 साल पहले हमारे हैं बाबर सैन साहब, सैयद ट्रेडिंग कंपनीज के ये MD पार्टनर हैं और इनके पास सारे राइट्स हैं अमेरिका में ऑर्गेनिक के फर्टिलाइज़र के। तो वहाँ से ये लेके आए। ये 2 साल पहले इंडिया में चलती रही है, 8-9-10 साल से ये यूरोप में चल रही थी ये हमारी फैक्टॉप। जब बाबर साहब ने देखा कि ये इंडिया में बहुत कामयाब है तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं पाकिस्तान को मुस्तफीद करूँ इससे। तो इस वजह से अपना उनकी कैनेडियन नेशनलिटी भी है, बेसिकली पाकिस्तानी है, ब्रॉटअप उनकी पाकिस्तान में हुई है, मगर अभी उनका अपना कनाडा में साथ है। उन्होंने फिर 2 साल पहले ये 2-2.5 साल पहले ये पाकिस्तान में ले आए, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। ये नामियाती खाद है। इसका जो बेसिक ओरिजिन है ये समुंदर की डीप से, डेप्थ से, काफ़ी डेप्थ से उसका जो, जैसे हमारे ट्यूबवेल के अंदर काई लग जाती है, पानी ज़्यादा आए तो काई लग जाती है, जो काई उससे लगती है जब पानी खूब ताकत हो तो वो अपनी ताकत शो करते हैं। ये समुंदर की काफ़ी डीप से ये काई निकालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें शुगर, ये गन्ने का रस भी पड़ता है, इसमें डिस्टिल्ड वाटर भी पड़ता है और इसमें मुख्तलिफ फिश भी पड़ती है इसमें, तो उससे ये इसे तैयार करते हैं इसको खाद। अच्छा, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इसके फसलों पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? मतलब पैदावार को बढ़ाया जा सकता है, ये ऐसा से किस तरह से मुस्तफीद हो सकते हैं? मैं ये सिर्फ करूँगा कि आप देखें, देसी घी जो है 750 रुपये किलो है। क्यों 750 रुपये किलो देसी घी है? सही खालिस है। खालिस पहले ज़माने खालिस लोग ये खाते थे, खुराकें तो अच्छे होते थे। देसी अंडा जो बाजार में महंगा है, देसी मुर्गी बाजार में महंगी। क्यों महंगी? इसलिए कि इनमें खासियत, पूरी खूबियाँ इनमें हर चीज़ें हैं जो इंसान को सेहतमंद ताकतवर बनाते हैं। तो इस जो देसी जो केमिकल खाद्य वगैरह हैं उसमें से आप देखें जितनी बीमारियां पाकिस्तान में हर बंदों के लगी हुई है, किसी को शुगर है, किसी को अपना BP हाई हो जाता है उसका, ये सिर्फ इन देसी खादों की वजह से है। आप देखें कि आप जिस फसल होती है, अपना जो भी फसल होती है उसके ऊपर कीड़े मारने स्प्रे कर रहे हैं, वो जहर होता है। ऊपर लिखा होता है जी कि इंसान जो है अपना एहतियात करे, मुंह सर लपेटे रखते हैं। अगर इंसान को जो स्प्रे कर मजदूर कर रहा है उसे लेबर। मैं आपकी माजरत के साथ आपकी बात काट रही हूँ। मेरा अगला सवाल भी इसी तरफ मैं लेके आ रही थी कि पेस्टिसाइड जो इस्तेमाल हो रही है उसमें यकीनन कोई ना कोई नुकसानात हैं, नजर भी आते हैं और बाकायदा जैसा भी आपने फरमाया कि लिखा भी होता है उनके कार्टन के ऊपर कि इसको इंसानी पहुंच से दूर रखें, बच्चों से दूर रखें इस चीज को। तो क्या जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसके साथ भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं? ऑर्गेनिक आप देखें, मैं सीधा सिंपल कहता हूँ, देसी मुर्गी और बॉयलर मुर्गी में क्या फर्क है? सही। उसमें तो इतनी अपना ताकत भी नहीं, कुछ नहीं होती, केमिकल से पाक अपना देसी। अब जब देसी चीज खाएंगे जो उसमें केमिकल पाक तो कुछ बॉडी रिएक्शन भी कुछ नहीं होगा, आपको सेहतमंदी मिलेगी। सही। तो इन दूसरी चीजों से जो होता है उससे आपकी सेहत भी खराब होती है, बाकी चीजें भी अपना हेल्दी नहीं रहते, बच्चे उसमें अपना इतने फिट नहीं होते। तो मैं ये कहूँगा ऑर्गेनिक जो है वो बिल्कुल देसी चीज़ है और देसी में कोई बुराई नहीं है। आप सेहतमंद रहेंगे, ताकतमंद रहेंगे। हमारे पुराने देखें उनको कितने हार्ट पेशेंट होते थे, कितने शुगर के पेशेंट होते थे, वजह वो देसी खाना खाते थे और सारा दिन काम भी करते थे, वो फिट भी रहते थे। तो अभी तो इन खादों से हमारी सारी जो खाद अपना प्रोडक्ट्स हैं जो खाते पीते हैं वो ठीक नहीं है, वो सेहत के खिलाफ। दूसरा मैं सवाल करना चाहूंगी कि जिस तरह पेस्टिसाइड कंपनीज दावा करती हैं कि जी हमारी ये जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने से फी एकड़ पैदावार इस कदर बढ़ जाएगी, मतलब बड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, तो क्या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में भी वो तमाम खसूसियात हैं कि जिनसे पैदावार फी एकड़ पैदावार खास तौर पर बढ़ाई जा सकती है या कभी बड़ी है, ऐसा हुआ?
मैं इसके अपना जिस जहाँ हम इस वक्त बैठे हुए हैं, यहाँ पे कन्ना साहब 36 एकड़ रकबा जो है इसे कमांड कर रहे हैं। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के अंडर है ये, और ये इन्होंने हमारे पीछे 2 साल से ट्राई कर रहे हैं। पहला ट्रायल हमने 3 जनवरी 2011 में किया था। सही। तो उसके बाद 110 एकड़ में या 105 एकड़ में गंदम लगाई है इन्होंने चावल लगाए हुए हैं, इन्होंने पता नहीं 50-60 एकड़ में आलू लगाए थे। इनसे आप पूछेगा कि इनकी कितनी प्रोड्यूस बढ़ी है। इन्होंने पिछले साल 5 एकड़ में स्ट्रॉबेरी लगाई थी, और 5 एकड़ में स्ट्रॉबेरी इनकी आई थी 6 लाख कमाया था उन्होंने। और इस साल 3.25 एकड़ में स्ट्रॉबेरी लगाई है, तो अभी तक 11 लाख कमा चुके हैं उसमें। आप खुद डाल गए कहाँ 5 एकड़ 6 लाख, और कहाँ अभी देखें आप 3.25 एकड़ और 11 लाख। तो अभी स्ट्रॉबेरी उतर रही है। तो अब यहाँ से प्रोड्यूस डाल गए। मैं दावे से कहता हूँ कि हमने जहाँ ट्रायल भी किए हैं, ये इनपुट में जो बाकी करेंगे उसमें 25% जो है वो आपको रिलीफ देगी। अगर कोई 12,000 खर्च कर रहा है खादों में, तो आप 9,000 खर्च करना पड़ेगा आपको। सही। और अगर अपना कोई इससे ज़्यादा कर रहा है तो 25% देगा। और पहले साल ये 10% से लेके 50% तक आपको यील्ड में ज़्यादा इजाफा करेगी। सही। शुरू में हो सकता है 10% करे, 15% करे, और 50% तक ले जाएगी पूरे पर एनम। इसका ये मैं दावे से। सही। एक सवाल जो इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है कि अगर खुदा ना खासा फसल के ऊपर किसी बीमारी या कीड़े का हमला हो जाए, तो उसमें नुकसान का काफ़ी हद तक अंदेशा रहता है, जबकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में किसी भी किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल नहीं होते। तो फिर इस बीमारी को या फसल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? फिर ये आपका बड़ा टेक्निकल सवाल है और बड़ा अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल ये है कि आप एक माँ हेल्दी है, बच्चा हेल्दी उसका होगा, अच्छा बच्चा उसका होगा। जब अच्छा बच्चा पैदा होता है जो होता है, उसको बीमारियां कम अटैक उसको करती हैं। एक कमज़ोर बच्चा होता है उसको बीमारियां ज़्यादा अटैक करती हैं। तो फ़र्क तो पड़ गया ना शुरू से ही कि रूट से ही मजबूत। ये रूट से मजबूत करते हैं। हमारा प्लांट जो है या पौधा जो भी होगा, हमने चांदी कोट में वाटर में एक्सपेरिमेंट किया था सुपर फैन के ऊपर। आप यकीन नहीं करेंगी 18 इंच की जड़ें हमारे नीचे गई हैं। सही। जब 18 इंच जड़ें नीचे गई हैं तो ऊपर लॉजिंग कभी हो सकती नहीं है। रूट मजबूत है, तना मोटा है। हमारा अभी इस वक्त मियाँ चन्नू पे हमने मकई पे ट्रायल किया हुआ है। हमारा वो लड़का वहाँ पे एक है रमजान बशीर, वो हमारा FO है। उसने कहा है कि पूरे इलाके में देख लें, उसका जो टांडा है, तना नीचे है, बहुत मोटा है। तो दूसरा क्वेश्चन कि बीमारियां जब इसके ऊपर आ जाए, बीमारी इसकी आ सकती है, क्यों नहीं आएगी? वजह कि अब इस इलाके में आपने 2-4 एकड़ में ऑर्गेनिक लगाई है की है, मगर बाकी जो सराउंडिंग है दाएं बाएं हैं उसमें आपने नॉर्मल केमिकल की फसलें हैं। तो जब उधर बीमारी लगी तो उड़ के यहाँ भी आ सकती है, रोक तो सकता नहीं है, कोई बैरियर तो लगा नहीं हुआ। यस, बीमारी इसके ऊपर आएगी। हमारे पास इसके लिए ऑर्गेनिक में ही इसका तोड़ है। जहाँ ये कीड़े मारने दूसरे हमले के दौरान हमारे पास उससे सारी दवाई है, हमारे पास है, ऑर्गेनिक में है, हम वो सप्लाई करेंगे। मगर इसमें हमला कम होगा, लॉजिंग नहीं होगी इसके ऊपर। मैं दावे से कहता हूँ लॉजिंग नहीं होगी इसके ऊपर, और हमला भी कम होगा। और इसमें हमारे पास सद्देबाब है, हम ऑर्गेनिक ही आपको देंगे। अगर नहीं ऑर्गेनिक अवेलेबल, आप नार्मल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर इस्तेमाल करें और अपना वक्ती तौर पे अपना कवरअप हो जाएगा। फसल आपकी ऑर्गेनिक रहेगी, मगर उससे दवाई कंट्रोल हो जाएगी। ठीक। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, इसका माहौल के ऊपर क्या असर हो सकता है? इन्वायरमेंट के लिए क्या ये कोई नुकसानदेह चीज़ तो नहीं है? मतलब कुछ काश्तकारों को भी इस चीज़ के बारे में मुकम्मल तौर पे रहनुमाई नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि आप काश्तकार भाइयों को ये बात भी ज़रा तफसील से बता दें। आपने तफसील क्या, मैं तफसील ही बताऊँगा। उसका यह है कि आप जब देसी चीज़ लगाएंगे, देसी खाएंगे, आप सेहतमंद होंगे। ऑफ कोर्स। जब आप सेहतमंद होंगे तो अच्छा काम कर सकेंगे। जहाँ आपने 4 घंटे काम करना, 2 घंटे में काम निपटा लेंगे। उसके बाद जब अच्छा आप खाएंगे, आपकी यील्ड भी बढ़ेगी इससे। जब यील्ड बढ़ेगी तो आप अपना इनकम बढ़ेगी आपकी। हाँ जी, बिल्कुल। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो जब आपके घर काम कर रहे हैं, नौकर चाकर काम कर रहे हैं, आप खुश होंगे तो उसको भी तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश करेंगे आप। जब उसकी तनख्वाह बढ़ेगी तो वो खुशहाल होगा, मतलब खुशहाली का दौर होगा। उसके साथ अगर आपकी यील्ड बढ़ेगी तो आपका जो इकोनॉमिकली होंगे, आपके जो जानवर जो हैं वो भी देसी खाएंगे। जब वो देसी खाएंगे तो आपको फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो भी हेल्दी होंगे। आप खुद हेल्दी होगे, आपके नौकर हेल्दी, आपके जो जानवर पेट्स वो भी हेल्दी होंगे। हमारी प्रोडक्ट में ये सबसे खूबी है कि अगर एक भैंस या गाय दिन में 15 मन पट्ठे खाती है या चारा खाती है, तो ये 8 मन खाएगी, 10 मन खाएगी तो सब फुल हो जाएगी। सही। जब इसकी गंदम की इसकी रोटी खाएंगे आप, चाहे सालन पकाएंगे,
जहाँ आप 4 रोटियां खाएंगे तो 2 में आप देसी है। जब आप डालडा के 4 पराठे खाएंगे, 2 पराठे खाएंगे तो आप इसका 1 पराठे से आपका बढ़ जाएगा भैया, इसमें ग़िज़ाइयत बढ़ जाएगी। अच्छा, मेरे साथ बताइएगा कि पाकिस्तान में ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को मुतारफ करवाने का ख्याल कैसे आया आपको? मैंने आपको बताया, इससे ख्याल आया कि ये बाबर साहब जो है हमारे जो एमडी पार्टनर हैं, इन्होंने 2 साल से इंडिया में इसको लॉन्च किया हुआ था, बड़े अच्छे रिजल्ट वहाँ पे आए। तो इन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान अपने मुल्क क्यों फायदा बचाऊँ। 8, 10, 12 साल से ये यूरोप में कामयाब से चल रही है, फिर इंडिया में चली है, उसके बाद फिर हम। तो क्या एक रिस्क नहीं था इस दौर में जब पेस्टिसाइड का हर तरफ दौर दौरा है और इस्तेमाल हो रही है खेतों में, ऐसे वक्त में एक ऐसी चीज को लाके आप लोगों ने यहाँ पे लॉन्च किया कि जिसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान था, तो किन मुश्किलात से आप लोग गुजरे, क्या मुश्किलात आपको पेश आई? देखें जी, रिस्क तो फिर जब आपने दुनिया में कदम रखा है तो रिस्क पे ही रखा हुआ है। बच्चा जब चलने लगता है तो पता है गिरेगा गिरेगा से संभालते हैं, वो रिस्क तो लेना पड़ता है। अच्छा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी तक पाकिस्तान के कितने इलाकों में ये इस्तेमाल की जा रही है? हमने जी लाहौर से शुरू कर लें। लाहौर में ये बेदिया रोड है, इसके बाद हमारा राना फार्म है, बेदिया रोड पे आता है। फिर बरकी पे हमने इस्तेमाल की है, वहाँ पे 2-3 फार्म है, वहाँ से हमने की हैं। गुजरांवाला में की है, सियालकोट में की है, नारवल में की है, हमने डस्का में की है, मरीदके में की है। हमारा इधर ये गुजरात साइड पे हमारे पूरे टायल्स हो गए हुए हैं। इधर मुल्तान में हमारे टायल्स हो गए हुए हैं। अब रेम या खान हमारे टायल्स हो गए हुए हैं, हम पूरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सादकाबाद में हमारी बड़ी अच्छी, हमारे 45 फार्मर हैं जो बड़े अच्छा हमारा वो कर रहे हैं। सिंध में हमारे हो गए, कोयटा में हमारे हुए हैं, इवन अफगानिस्तान, यहाँ तक कि दरगई में भी हमसे लोग लेके गए हैं, वो कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा फीडबैक, बहुत अच्छा फील्ड है और लोग हमारे दिन दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी हमारे तो अपना